हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्थल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्रैश कोर्स चला रखा है हिंदी का, और दोस्तों हिंदी की पहली वीडियो डल चुकी है और ये आज वीडियो अब डल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी भेजें, अपने दोस्तों को जो हिंदी पढ़ने वाले हों। और दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखें और बताएं कि कैसी लगी, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रस। तो भारत में हिंदी में जितने भी रस होते हैं, ठीक है भाई, तो हिंदी की जो रसों की कंप्लीट क्लास है, तो हिंदी के साथ ये रसों के सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हम लेकर आए हैं क्या बच्चे, रस। क्या लाए बेटा, हम लेकर आए हैं आज रस। अभी रस कौन सा है, ये तो भैया तुम जानो जी कौन सा बच्चे। क्या बात करेंगे भैया, रस की अर्थ क्या होता है, आनंद। क्या अर्थ होता है भाई, आनंद। रस का अर्थ होता है बच्चे आनंद। क्या बात करेंगे, रस का अर्थ होता है आनंद। तो काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से, काव्य को पढ़ने या सुनने, नाटक को देखने से पाठक और श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसे रस कहते हैं। भैया क्या हुआ, दोबारा सुनिएगा। कि काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने में श्रोता को और देखने वालों को जो आनंद आता है उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। जो पूरा काव्य है ना, उसकी आत्मा क्या है, रस मानी जाती है। ठीक है भाई। तो रस का संबंध सिर धातु से है। किससे, सिर धातु से। रस का संबंध सिर धातु से है और माना जाता है, इसका अर्थ होता है बहते जाना। ठीक है, तो रस का संबंध सिर धातु से माना जाता है, इसका अर्थ होता है बहते जाना। ठीक है भाई, बहते जाना। तो रस की उत्पत्ति सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। किसको जाता है भाई, रस की उत्पत्ति सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है, भरत मुनि को जाता है। उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र से सर्वप्रथम रस का उल्लेख मिलता है। ठीक है भैया, उनके ग्रंथ क्या है, नाट्य शास्त्र से सबसे पहले रस का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, चलेगा भाई, आगे जाओ। अब बात करेंगे, भरत मुनि ने रस में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। भरत मुनि ने क्या करा भैया, भरत मुनि ने रस में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने माना कि रस में स्थायी भाव नहीं होते। तो रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। किसमें बच्चे, तैत्तिरीय उपनिषद। उपनिषद जानते हो ना, उपनिषद की संख्या होती है 108। तो उसमें तैत्तिरीय उपनिषद है, जिसमें क्या है कि रस का प्रयोग सर्वप्रथम बताया गया है। आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 रसों को स्वीकारा। आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 रसों को स्वीकारा है। बाकी अन्य जो हुए हैं उन्होंने क्या भैया 11 भी माने, 11 भी माने। मैं बताऊंगा 11 कैसे कैसे है। ठीक है भाई, चलो। अब क्या बच्चे, रस के अंग। अब रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से भाई, रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, ठीक है, क्या बोलते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है भाई, क्या अंग है, 4 अंग हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। और विभाव के भी 2 अंग हैं। कौन कौन से, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन विभाव। ठीक है भाई, चलो दोस्तों आगे जाते हैं। देखो भैया, चलो भाई, तो रस के मैंने बता दिया कितने, 4 भेद अंग। क्या है, अंग। क्या भैया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब विभाव की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति पदार्थ या अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं। दोबारा सुनिएगा, जो व्यक्ति पदार्थ या अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। वे विभाव कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव का ये क्या होगा, और सॉरी ये भी स्पेलिंग समझ लेगा, सॉरी। इसके भी 2 भेद होते हैं। किसके भैया, विभाव के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन विभाव। तो भैया आलंबन सुनिए, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगता है ना,
जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगता उसे बोलते हैं आलम्बन विभाव। ठीक है भाई, जैसे नायक नायिका, ठीक है। और आलम्बन विभाव के भी दो भेद होते हैं। आलम्बन विभाव के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं कौन कौन से? आश्रय और विषय। क्या? आश्रय और विषय। चलो आगे। अब देखिए भाई, मैंने बताया था ना, और विभाव के भी दो भाव होते हैं। कौन कौन से? आलम्बन और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाता है भैया। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाता है तो क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं भैया उद्दीपन विभाव। ठीक है भाई, चलो आगे। चलो भैया, एक नंबर हो गया। दूसरे पे आ जाओ। बात करते हैं अनुभाव की। क्या बात करते हैं भाई? अनुभाव। तो अनु प्लस भाव। अनुभाव क्या है? अनु प्लस भाव दो शब्दों से बना है। इसका अनु का अर्थ होता है भाव, अनु का अर्थ है बाद, बाद में, और भाव का अर्थ है विचार। ठीक है भाई, अनु का अर्थ है बाद में और भाव का अर्थ है विचार। तो अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, जैसा कि लिख रखा है ना। अनुभव क्या होता है? भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, और इसके भी चार भेद होते हैं। किसके बच्चा? अनुभाव के भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिक, सात्विक, वाचिक और आहारी। ठीक है, कौन कौन से? कायिक, सात्विक, वाचिक और आहारी। चलेगा। अब कायिक की सुनो क्या है? इसका ही क्या है? कायिक। कायिक क्या है? अर्थ होता है शरीर, अर्थात किसी विषय को देखकर, किसी विषय को देखकर की जाने वाली क्रियाएं। ठीक है भाई, किसी विषय को देखकर की जाने वाली क्रियाएं। उदाहरण के लिए जैसे शेर को देखकर राम भाग गया, राम भाग गया। ठीक है भैया, उदाहरण कर सकते हो कि शेर को देखकर राम भाग गया। क्या हुआ इसमें? शरीर साथ क्रिया करी के भाग गया। क्या हुआ? बॉडी से तो क्रिया होगी भागने की। ठीक है भैया। और दूसरा क्या है? देखिए भैया दोस्तों, दूसरा क्या है? दूसरे नंबर का क्या है? सात्विक। तो देखिएगा, आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार या भाव, आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार या भाव जिसे हम महसूस तो हृदय से करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। ठीक है भाई, दोबारा सुनिएगा कि ऐसे आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार या भाव जिसे महसूस तो हृदय से करते हैं, मगर उसका जो है प्रभाव बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। यह स्वतः उत्पन्न होता है। ये बात रखने का, यह स्वतः उत्पन्न होता है। और बात करते हैं कि भरत मुनि। ठीक है भैया, भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 बताई है। इसकी भैया सात्विक की संख्या कितनी बताई है? 8। वो 8 कौन कौन से हैं? आइएगा देखते हैं। तो सात्विक की संख्या 8 बताई गई है भैया ना। क्या बताइए? सात्विक की संख्या 8 बताई है। वो 8 कौन कौन से? स्तंभ, कंप, श्वेत, और क्या व्यावरण है? स्वर, स्वरभंग, रोमांच, अश्रु और प्रलय। ठीक है भैया, कितने हैं? 8 होता है। चलिएगा। नंबर 3 क्या है? वाचिक अनुभव। नंबर 3 है वाचिक अनुभव। और क्या है? वाच्य से बना, क्या बोलते हैं? ये वाच्य से बना है। वाचिक अनुभव वाच्य से बना है। अर्थ है इसका कथन, जैसे चिल्लाना। ठीक है भाई, जैसे चिल्लाना। अब जैसे उदाहरण लिख सकते हो इसका, शेर को देखकर बच्चा चिल्लाया। बच्चा क्या चिल्लाया? क्या हो गया भैया? शेर को देखकर बच्चा चिल्लाया। ठीक है, चलिएगा। नंबर 4 की बात करते हैं, आहार्य अनुभाव। तो आहार्य अनुभाव का अर्थ होता है वेशभूषा या फिर पहनावा।
वेशभूषा या फिर पहनावा। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे शेर देखकर राम भागा, राम भागा तथा उसके चप्पल वहीं रह गए, चप्पल वहीं रह गए। क्या बोलेंगे भैया, इसमें क्या होता है, इसमें वेशभूषा। अभी चप्पल है, कपड़े हैं, मान लिया कि दोबारा सुनिएगा, शेर को, सॉरी यहाँ शेर देखकर नहीं, शेर को देखकर, हाँ शेर को देखकर, शेर को देखकर राम भागा तथा उसके चप्पल वहीं रह गए। या फिर ऐसे कहते हैं, शेर को देखकर राम भागा और भागते समय झाड़ी से उसके कपड़े फट गए। तो क्या वेशभूषा है ना, वेशभूषा चलेगा। अब बात करते हैं नंबर 3, संचारी भाव। ठीक है भैया, नंबर 3 क्या, संचारी भाव। तो जो भाव मन में अल्पकाल तक, इसे हटा देता हूं, चलो देखते हैं। देखिए भैया, संचारी भाव, जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, या इन्हें व्याभिचारी भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है कितनी, 33। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, क्या याद रखोगे, इस संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बच्चे, 33 होती है बेटा, संख्या होती है 33। ठीक है भाई, संख्या कितनी होती है, 33। अब 33 के बाद एक 34वां माना, कितना, छल को माना है। 34वां संचारी भाव किसने माना भैया, आचार्य कविदेव ने। तो आचार्य कविदेव ने छल को 34वां संचारी भाव माना, 34वां संचारी भाव माना। चलिए आगे जाते हैं। चलो जी, हम देखते हैं क्या देखोगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। ठीक है भैया, इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, मगर मूल रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। दोबारा सुनिएगा, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। असलियत में कितनी होती है, 9। ठीक है, असलियत में कितनी होती है, 9। इन्होंने क्या करा, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना। आचार्य बावन आते हैं, आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है, स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। एक आए हैं मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा तथा वियोग श्रृंगार को रस की रानी कहा है। ठीक है भाई, मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा और वियोग श्रृंगार को रस की रानी कहा है। श्रृंगार रस को ही रसराज कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस को ही रसराज कहते हैं। ठीक है भैया, और रसों की जो क्या बोला जाता है, स्थायी भाव है ना, रसों का जब बोला जाता है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव 9 के 9 रसों का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, रस है इधर, क्या स्थायी भाव, तो देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या भैया, रति है। करुण रस का क्या है, शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का क्या बच्चे, हास है। और रौद्र रस का क्या भाव है भैया, क्रोध। रौद्र रस का क्या है, क्रोध। इधर बात करेंगे, विभत्स रस का क्या भैया, घृणा। भयानक रस का क्या है, भय। और अद्भुत रस का क्या भैया, आश्चर्य या फिर विस्मय, या फिर विस्मय। ठीक है भाई, विस्मय। शांत रस का क्या है, निर्वेद या फिर निवृत्ति। शांत रस का क्या है, निर्वेद और निवृत्ति। ये संचारी भाव बोले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारी भाव जरूर याद करना। ठीक है भाई, चलो आगे जाते हैं। चलिए, चलो भैया अब आ जाओ, नंबर 1 डालोगे क्या, श्रृंगार रस डालोगे, हेडिंग क्या, श्रृंगार रस। ठीक है भाई, हेडिंग डालोगे श्रृंगार रस। तो क्या है कि जब नायक नायिका के मन में प्रेम का मधुमिलन या अलगाव का बोध होता है, इसके कितने होते हैं, 2 बोध होते हैं। दोबारा सुनिएगा, श्रृंगार रस क्या है, जब नायक है नायिका के मन में प्रेम या प्रेम मिलन या फिर अलगाव का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मिलना, वियोग का मतलब है पिछड़ना। ठीक है, तो देखिएगा, संयोग श्रृंगार रस
नायक नायिका के संयोग या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाता है इसमें। किसमें? संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के संयोग या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके सर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है भैया, तो जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये क्या है भैया? ये क्या है? ये संयोग की बात कर रहा है, ये संयोग की बात कर रहा है। बात करें योग श्रृंगार की, तो जहां नायक नायिका का समागम न हो पाए या उनके प्रेम योग का वर्णन होता है। ठीक है, तो दोबारा सुनिएगा कि जहां नायक नायिका के समागम का जहां नायक नायिका का समागम ना हो पाए उनके प्रेम में वियोग का वर्णन होता है। ठीक है, इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नदी। तो देखिएगा दोस्तों, जब भगवान श्री राम और सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण वन चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब सीता माता को रावण उठा के ले जाता है, तो उसके वियोग में भगवान श्री राम पूछते हैं, किससे पूछते हैं भाई? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, कि तुमने कहीं सीता को देखा है। ठीक है भाई, चलो अब आ जाए नंबर 2। अच्छा, नंबर 2 क्या है? करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या फिर मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। कोई प्रिय व्यक्ति है कि हमसे बिछड़ जाए, उसका चिर वियोग हो गया है ना, या फिर आपसे वो हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया, तो उसका जो वर्णन होता है वो होता है करुण रस में। इसका स्थायी भाव क्या बच्चे? शोक। मैंने पहले बता दिया स्थायी भाव क्या है इसका? शोक। और एक चीज नोट करनी है आपको कि भावभूति ने करुण रस को रसराज कहा है। इंपॉर्टेंट बात, भावभूति ने करुण रस को रसराज कहा है। एक उदाहरण जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो भैया जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने आए तो कितना समय बीत गया था, और जिस तरीके से उन्होंने स्वागत करा है उनका, तो आप सभी जानते हैं है ना, वो बताने के लिए तो आप जानते ही है ना कि किस तरीके से उन्होंने करा था। क्या देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है भाई, चलेगा। अब बात करते हैं वीर रस की। अभी रिश्ता जानते ही हो, जहाँ कोई कठिन कार्य करने के लिए है ना, युद्ध या कोई कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह ये भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? वीर रस कहते हैं। उदाहरण के लिए खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भाई, ये बुन दोनों हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भैया, या फिर महाराणा प्रताप का इसमें कोई उदाहरण ले सकता हो, या फिर तुम अपना खुद का स्वयं उदाहरण ले सकते हो कि कोई ऐसा कार्य हो वीर रस के तरीके से करना आपको है ना, एग्जाम निकलना वीर रस की तरह बहादुर बनकर। ठीक है भाई, चलिए हास्य रस पर। हास्य रस किसी विकृत या असामान्य हाव भाव चेष्टा क्रिया या वार्तालाप व्यक्ति या स्थिति का ऐसा चित्रण जिससे हास्य उत्पन्न होता है। मतलब कहने का यह है, कोई ऐसा आपने विचित्र आदमी देख लिया, विचित्र व्यक्ति देख लिया, वस्तु देख ली, देख कर आपको मन में क्या हंसी जाएगी, आपको क्या लगा? आपको मस्करी सूझ रही है, आप हंसी उड़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है भैया? हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण, पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही देखी दशा हर जन मुस्काही। तो भैया जो नारद मुनि है, नारद मुनि को ऐसा रूप धारण दे दिया भगवान जी ने। उन्होंने कहा था कि कहीं स्वयंवर चल रहा था, उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान जी से कि मुझे ऐसा रूप धारण दे दो कि दुनिया में सबसे विचित्र मैं ही देखूं, सबसे बढ़िया अलग ही। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम ले लो इस रूप को। अब उन्होंने क्या करा? उनका पूंछ लगा दिया, बंदर का मुंह दे दिया। अब वो जो सभा में पहुंचे हैं, राज दरबार में पहुंचे हैं स्वयंवर के लिए, अब सब उन्हें देख रहे हैं और हंस रहे हैं, सब उन्हें देख रहे हैं और हंस रहे हैं। तो उन्हें लगा कि तू सबसे बढ़िया भाई, तुझसे बढ़िया कोई है ही नहीं, स्वयंवर तेरा रचा जाएगा आज तो। ठीक है, और जब उसे पता लगी असलियत में कि उन्होंने चेहरा देखा पानी में,
कि तेरा क्या हाल कर दिया, तो वही इसमें वर्णन दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए अब बात करते हैं रौद्र रस की। क्या भैया, अनुचित या अवांछित स्थिति तथा उसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध रौद्र रस कहलाता है। ठीक है, इसे काट देंगे। कोई अनुचित स्थिति आपने देख लिया है ना, या अवांछित स्थिति है, इसको देखकर आपके मन में क्या हो जाता, क्रोध उत्पन्न हो जाता। इसका स्थायी भाव भी क्या है, क्रोध है। इसका स्थायी भाव भी क्या भैया, क्रोध है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखेगा, क्या दिक्कत हो जाएगा। एक मिनट भाई दोस्तों, एक मिनट। अभी दोबारा चलाता हूँ, है ना, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। एक मिनट, बस 2 मिनट, अब करता हूँ स्टार्ट। चलो भैया, क्या बात करेंगे, रौद्रस। हाँ, रौद्रस हो गया ना, तो रौद्रस का क्या उदाहरण देखते हो, तो रौद्रस का उदाहरण, चलो भाई आ जाओ रौद्रस के उदाहरण पर। तो देखो भाई, क्या कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब सील अपना भूल कर कर्तव्य युगल मलने लगे। तो हुआ क्या भैया, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने जब युद्ध लड़ने के लिए मना कर रहा था कि मेरे भाई है, ये चाचा है और जो है ये सब मेरे मामा है, युद्ध में मारू तो मारू कैसे, लड़ो तो लड़ो कैसे। तो अर्जुन ने कहा था कि कर्म कर, है ना, कर्म कर, तुम्हारा कर्म है, क्षत्रिय कर्म होता है रणभूमि में युद्ध करना। तो उनको ये क्या हुआ कि बाद में श्री कृष्ण के वचन सुने अर्जुन ने और क्रोध से जलने लगे और सब सील अपना भूलकर कर्तव्य युगल मलने लगे। ठीक है भाई, इसमें क्या है, इसमें क्रोध आ गया अर्जुन के मन में। नंबर 6, विभत्स रस। विभत्स रस स्थायी भाव होता है इसका जुगुप्सा या घृणा। तो भैया, घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उसके संबंध में विचार करके भी आपके मन में तो घृणा उत्पन्न होती है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मन में आपको देखते हैं कि विचार घृणा आ जाएगी, है ना, कोई ऐसा अचानक से बहुत बुरी चीज आपको लगे, घृणा आ गई, तो वही क्या होता है भैया, उसमें है विभत्स रस। उदाहरण के लिए जैसे आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्या बोलेंगे, आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कोवे चुगला चमला कर खाते। तो भैया आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छे फ्रेश मूड में छत पर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं और आपके आंगन में बाहर और घेर में पेड़ लग रहा बड़ा सा, हुआ था कि अचानक से आप बिल्कुल फ्रेश माइंड में बैठे थे और एक पड़ोस में से कौवा या कहीं से ऐसे जंगल में से ऐसी चीज़ ठाला है, कोई चूहा वगैरह, वो बिल्कुल कटा सड़ा है, उसको आपके सामने ही खा रहा चिमला चिमला कर। इसमें वही दिया गया क्या बच्चे, इसमें आपका मन गंदा हो गया, आपको घृणा हो गई, उससे कौवे से आपको घृणा होगी भाई। ठीक है, क्या हो गई, कौवे से आपको घृणा होगी भाई। चलो, घृणा होगी आपको कौवे से, और यहाँ आ जाइए, आपकी घृणा कौवे से हो गई। क्या बात करेंगे, नंबर 7 दोस्तों, नंबर भयानक रस। क्या कि स्थायी भाव इसका क्या होता है, भय। इसका स्थायी भाव क्या होता है भैया, भय। तो डरावने दृश्यों या भयानक प्रशंसों के चित्रण से, डरावने दृश्यों या भयानक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। कोई डरावना दृश्य आपने देख लिया, ठीक है, क्या आपको भय लग गया, कि डरावना दृश्य देख लिया आपको लग गया भय, तो वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, भयानक रस। उदाहरण के लिए, उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए
फन फैलाए ब्यालों से। दोबारा सुनेगा कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, और चली आ रही फन फैलाए, फैन उगलाती और फन फैलाए ब्यालों से। मतलब सिंधु नदी की जो लहरें उठ रही हैं उसकी तुलना ऐसे करिए कि जो फन फैलाए ब्याल खड़ा हो, मतलब सर पर खड़ा हो। ठीक है भैया, तो ये भयानक रस है। अद्भुत रस नंबर 8, इसका स्थायी भाव क्या भैया? विस्मय या फिर आश्चर्य होता है। विस्मय या फिर आश्चर्य होता है। अब बात करते हैं व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं भैया? अद्भुत रस कहते हैं। तो कोई ऐसी विचित्र चीज आपने देख ली, आपको ऐसा लगा कि ये क्या विचित्र चीज है ना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? अद्भुत रस। ठीक है भाई, चलो जैसे उदाहरण के लिए, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, कि देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ठीक है भैया, तो भगवान श्री कृष्ण को बचपन में ही देख लिया था, और क्या देखा गया था कि उनके मुख में देखा सकल विश्व की माया, मतलब पूरी दुनिया का संसार क्या भगवान श्री कृष्ण के मन में है, और उनकी माँ क्या रह गई? अचेतन रह गई भैया। ठीक है, माँ रह गई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ठीक है भाई, चलो फिर अब आ जाते हैं भैया नंबर 9, और नंबर 9 की बात करेंगे क्या? शांत रस। नंबर 9 क्या है आपका? शांत रस। ठीक है भाई, क्या है? शांत रस। स्थायी भाव क्या भैया? निर्वेद। स्थायी भाव क्या होते हैं? निर्वेद। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति होती है ना, उसे क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। इसी को नौवा रस माना जाता है भैया। शांत रस को नौवा रस माना है। दोबारा सुन लो, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस संसार से दुखी हो गया हो, उन्होंने सोच लिया कि संसार को मुझे त्यागना है, वो आराम से सन्यासी जीवन बिताना, मन में शांति आ जाएगी। जब भगवान बुद्ध थे, उन्होंने परिवार छोड़ दिया था, उसके बाद वो घोर तपस्या करी उन्होंने, उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और मन शांत हो गया। ठीक है, तो कोई अच्छा ऋषि मुनि होता है, उसका मन शांत होता है। ठीक है भाई, उसी को बोलते हैं शांत रस। क्या है कि वास्तविक रूप में ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने क्या? संसार को नश्वर मान लिया। ठीक है भाई, उदाहरण जानते हो कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब आंधियां मिट गई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो क्या? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास का ये दोहा है, वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि, मतलब जब मन में अहम था, मैं का मतलब अहम कि मुझसे बड़ा कुछ है ही ना, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो जब मैं था तब भगवान भी नहीं था, और जब भगवान आएगा तो मत अपना आप खत्म हो जाएगा, ज्ञान अपना आप आ जाएगा। ठीक है भाई, उसमें क्या है? तो इसमें आपको देख सकते हो उदाहरण, ये 9 आपके कंप्लीट हो गए, और इसमें जो ना 2 और बचे हैं बच्चे, जिनको और 2 को माना है, तो उन्हें बात करते हैं क्या है वो 2।